हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर की। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कि 8 अक्टूबर के करंट अफेयर में क्या स्पेशल है, क्या खास है इस करंट अफेयर शो में। आइए जानते हैं फर्स्ट मोटिवेशन क्या है इसका। आज का जो मोटिवेशन रखा है मैंने वो रखा है, जीत और हार वो आपकी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये इसका सिंपल सा फंडा है। आइए बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर की। करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दीजिए, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले जो एयरफोर्स वायुसेना जो का स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 में होती है, जिसका जो नाम रहता है रॉयल एयरफोर्स का, इसका नाम रहता है 8 अक्टूबर 1932 में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो 1950 में जो इसका नाम है रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। और बता दें, दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी जो वायुसेना है वो भारतीय वायुसेना है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत जो वायुसेना है वो भारत की वायुसेना है। और आपको बता दें, जो भारत की वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है, आकाश को गौरव के साथ छूना, मीन्स नभ स्पर्शम दीप्तम इसका ध्येय वर्ड है। आइए बात करते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपको बता दें, जो अंबुबाची मेला है वो महाकुंभ, जो कुंभ लगता है उसके वो दूसरा सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला जो लगता है अंबुबाची का मेला लगता है, जो कहाँ पे लगता है? असम के अंदर इसका आयोजन होता है। रोहिला खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के एक विशाल भंडार को मिले हैं? तो आपको बता दें, जो रोहिला खंडेला जिसमें यूरेनियम पाया गया है वो सीकर राजस्थान में पाया गया है। जो ये यूरेनियम होता है वो परमाणु ईंधन का काम करता है। और यूरेनियम जो 235 होता है वह संवर्धित यूरेनियम उसको कहा जाता है। इनहेंस यूरेनियम इसको कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, जून 2022 को किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों में समूह में शामिल किया गया है? तो आपको बता दें, जो राष्ट्रमंडल जो देश हैं उसमें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स भी आते हैं। कॉमनवेल्थ के जो गेम्स आते हैं उसमें शामिल किया गया है टैबो और गैबोना को, इसको शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पीएससी की जो महिला बटालियन है उसका जो स्थापना किया गया है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना किया गया है। क्यों किया गया है? ये जो उत्तर प्रदेश में एक मिशन है, मिशन शक्ति जो चल रही है वो महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है, मिशन शक्ति का उद्देश्य है। आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। और इन्हीं जो 20% सीटें हैं उसमें जो 3 पीएससी की बटालियन, 3 महिला पीएससी बटालियन बनाई जाएगी। और आपको बता दें, पहली है रानी अवंतीबाई बटालियन, इसका नाम है। और दूसरा का उदयबाई बटालियन इसका नाम है। तीसरा है रानी झलकारी देवी बटालियन। और आपको बता दें, ये बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ के अंदर इसकी स्थापना की गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सर्वाधिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें, ओडिशा में एक सेवा चलती है मो बस परिवहन सेवा, जो मो बस सेवा, उसको संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उड़ीसा में चलती है। हाल ही में G7 के 48 मतलब जो 48वें नंबर का शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें, जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब किसने जीता है? तो बता दें, मध्य प्रदेश ने इसको जीता है। और मध्य प्रदेश पहली बार इस रणजी ट्रॉफी को जीता है। 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो आप बता दें, परमेश अय्यर।
को नियुक्त किया गया है। और जो नीति आयोग की स्थापना होती है वो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को होती है, जिसके जो उपाध्यक्ष हाल ही में जिसने नियुक्त किया गया है वो सुमन बेरी हैं, और नीति आयोग के जो हेड हैं वो खुद प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा? तो आपको बता दें, हाल ही में दीपावलियां आ रही हैं। दीपावली आने के बाद क्या होता है, दिल्ली में जो पॉल्यूशन के जो लेवल होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। जैसे जैसे दीपावली में पटाखे फूटते हैं वैसे, और आपको बता दें जो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उससे जो डस्ट, उससे जो धुएँ होते हैं वो सर्दियों के दिनों में दिल्ली को काफ़ी परेशान करते हैं, और प्रदूषण का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको बता दें ये नई दिल्ली के अंदर इस अभियान को चलाया गया है, और इस अभियान को चलाने वाले जो हैं नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा इसे चलाया गया है। जो एंटी डस्ट अभियान है वो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया गया है, और बता दें 6 अक्टूबर से जो 6 नवंबर 2022 तक जो इसको चलाया जाएगा। इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो निर्माण कार्य है उस पर जो धूल जमने से इसे रोकना इसका काम है। आपको बता दें शीतकालीन प्रदूषण को रोकने के लिए यह पहला कदम बनाया गया है। और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, आपने नाम सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। दिल्ली में एनसीआर कब जुड़ा था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली में एनसीआर जुड़ा था? तो आपको बता दें जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1991 के अंदर इसमें दिल्ली में एनसीआर वर्ड को जोड़ दिया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है 23 से 24 जून 2022 को आयोजित होने वाला 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो आपको बताइए जो 2022 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका जो आयोजन होता है वो चाइना के अंदर इसको किया गया था। चाइना ने इसको हेल्ड किया था। और आपको बताइए जो 2023 का होगा वो साउथ अफ्रीका का होगा, क्योंकि जो ब्रिक्स के देश होते हैं वो अल्टरनेट वाइज एक दूसरे की अध्यक्षता करते रहते हैं। मतलब ब्रिक्स 2021 में भारत ने किया, 2022 में चाइना ने किया, 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, ऐसे इसका अल्टरनेट चलता रहता है। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो आपको बता दें नूरी और नूरा दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो नूरी है वो साउथ कोरिया का सफल परीक्षण किया था, अंतरिक्ष रॉकेट था जो साउथ कोरिया का था, और नूर जो है वो ईरान का रॉकेट था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है, प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया है? तो आपको बता दें GSAT जो 24 है प्रक्षेपण है वो एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसे फ्रेंच गुआना में लॉन्च किया गया था, जिससे इसका उद्देश्य जो है संचार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो आपको बता दें जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतों से पूरा होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा से चलता है। जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है और कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। आपको बता दें जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो कैम्बेगौड़ा जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर जो स्थित है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, और कार्बन न्यूट्रल जो एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहा गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 4 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किया है? तो आपको बता दें जो एडवांस मॉनिटराइजिंग सिस्टम है जो दक्ष है वो RBI द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। जो दक्ष है RBI द्वारा निगरानी का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें जो बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं, जो NBFC जो होते हैं बैंक, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसकी निगरानी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और RBI जो है यंग
हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश पर यह आरबीआई को स्थापित किया जाता है। कब स्थापित किया जाता है? 1 अप्रैल 1935 की इसको स्थापना होती है। और इसकी जो पहली मुख्यालय थी, पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता के अंदर था, बाद में इसको मुंबई कर दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो शशिकांत दास जी हैं। 25 नंबर के गवर्नर हैं। मौद्रिक नीति समिति जो होता है उसके जो हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर खुद इसके हेड होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको बता दें, जो ब्रेन रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन है वो बेंगलुरु के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाता है। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था उसका 2022 के अंदर उसका जो थीम था वो मानवता के लिए योग, मतलब योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम रखा गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो आपको बता दें, जो पहली महिला बनी है उनका नाम है पूजा पटेल। जो योगासन, पहली बात तो ये जो राष्ट्रीय खेलों में जो योगासन है वो पहली बार इसको ऐड किया गया है। आइए जानते हैं कि इसका डिटेल क्या है। जो 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो गुजरात में किया जा रहा है, जिसका जो शुभंकर है वो सावज है। और 1924 में से भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन लाहौर में किया गया था। पहले जो लाहौर था वो पंजाब का ही एक हिस्सा था, तो वो भारत में ही आता था, लेकिन आफ्टर डिवीज़न के जो बाद होता है वो लाहौर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो 1940 में इसका नाम जो बदल कर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। और नया खेल इसमें योगासन शामिल किया गया है। और पहली बार पूजा पटेल ने योगासन में गोल्ड मेडल जीता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बता दें, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर है वो ईथा इसका शुभंकर है। I2U2 आपने बहुत हाल ही में सुना होगा। I2U2 क्वाड की जगह, क्वाड की तरह ही एक I2U2 एक संस्था है क्वाड की तरह ही, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया है। क्वाड, इसमें इंडिया में भी क्वाड, मतलब क्वाड सम्मेलन जो है उसमें इंडिया और I2U2 दोनों में इंडिया पार्टिसिपेट है। जो I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो पहला भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात UAE इसमें शामिल देश है I2U2 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो आपको बता दें, जो खेलो इंडिया युवा खेल का जो आयोजन था वो आयोजन जो पंचकुला हरियाणा के अंदर इसको किया गया था। और जिसकी फर्स्ट रैंक थी वो हरियाणा इसके आई थी, मतलब पदक जीतने वाली सबसे शीर्ष तालिका पे थी वो हरियाणा थी। और इसका जो शुभंकर था वह धाकड़ इसका शुभंकर था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें, जो गुजरात गांधीनगर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।